हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हम सीखेंगे आज किस प्रकार से टू बी के फॉर्म में हम फ्यूचर में बात करते हैं। जब कभी भी किसी वाक्य में गा गी के या होगा होगी होंगे, रहूँगा रहोगे रहेगा इत्यादि हिंदी शब्द आते हैं तो आप वहाँ पर विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करें। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में जब भी हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगता है। उसके बाद हम विल बी या शैल बी सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम अब देख पा रहे होंगे कि विल बी और शैल बी किसके साथ लगता है। फर्स्ट पर्सन आई और वी में हम हमेशा शैल बी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में हमेशा हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे मैं व्यस्त रहूँगा, आई शैल बी बिजी। हम लोग सत्यवादी रहेंगे, वी शैल बी ट्रुथफुल। तुम कवि बनोगे, यू विल बी अ पोएट। ऐसे कई सारे वाक्य जिन्हें हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपने देखा कि आई के साथ शैल बी, वी के साथ शैल बी, यू के साथ विल बी, यू के साथ फिर विल बी आप देख रहे हैं, और किसी भी नेमिंग वर्ड के साथ विल बी का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसी क्रम में हम कुछ एग्जाम्पल्स की और बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि दे के साथ विल बी लग रहा है। जब भी हम बात करते हैं ही के साथ विल बी, नेमिंग वर्ड के साथ मैंने आपको बता दिया कि विल बी लगता है। किसी भी हम वेदर इंडिविजुअल की बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो हमेशा हम विल बी का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ ट्रांसलेशन करके देखते हैं कि किस प्रकार से इन्हें हम फ्यूचर सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कुछ वोकैबुलरी दी हुई है जिसकी सहायता से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर में से कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। हेल्पिंग और हमारा विल बी या शैल बी होगा। शैल बी ध्यान दें कि आप हमेशा आई और वी के साथ लगाएंगे। बाकी सभी के साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। दोस्तों, आप अगर हमारी बातों को समझ गए हैं तो एक एक करके ट्रांसलेशन आप हमें मैसेज करें कि कितना आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप कितना सीख पा रहे हैं। आगे आते हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट इसी कड़ी में जब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ नॉट की बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी विल बी और शैल बी की बात करते हैं तो इसे दो भाग में बांट लिया जाता है। हाफ हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, जैसे शैल उसके बीच में नॉट हम लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, तो इसे हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे कहा जाए कि मैं व्यस्त नहीं रहूँगा, आई शैल नॉट बी बिजी। तुम सतर्क नहीं रहोगे, यू विल नॉट बी अलर्ट। आपने देखा कि शैल नॉट और बी विल नॉट बी में हम देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारी जो शैल बी और विल बी थी उसको दो पार्ट में बांट दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ ट्रांसलेशंस आप घर से करके दिखाएंगे हमें। यहाँ पर कुछ ट्रांसलेशन और वोकैबुलरी के साथ लिखा हुआ है जिसे आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ वोकैबुलरी है जिसकी सहायता से आप उसको ट्रांसलेट कर सकेंगे। दोस्तों, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसकी पहचान अब तक आप सीख चुके होंगे कि वाक्य क्या से शुरू होता है, और हमेशा हम जब भी कभी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा फर्स्ट आता है। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे थे दोस्तों, जहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर के बाद जहाँ विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो इसे भी दो भाग में बांटा जाता है। मीन्स विल या शैल सबसे पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट की बात करते हैं, उसके बाद हम बी लगाते हैं। जैसे यहाँ ट्रांसलेशन दिया हुआ है, कॉमन ट्रांसलेशन है दोस्तों। क्या मैं व्यस्त रहूँगा, तो शैल आई बी बिजी। क्या बच्चे भूखे रहेंगे, विल द चिल्ड्रन बी हंग्री।
ऐसे कई सारे एग्जाम्पल यहाँ दिए हुए हैं दोस्तों, जिसकी सहायता से आप जान सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले इस्तेमाल हुई है, जिसमें हाफ हेल्पिंग वर्ब की बात की गई है, विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हमने बी लगाया, फिर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात की। दोस्तों इसी के आधार पर हम कुछ ट्रांसलेशंस यहाँ पर देख रहे हैं और कुछ हेल्प हमारे वो वर्ड पार्स हैं जिसकी सहायता से हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको आई होप कि आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। अब चलते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। दोस्तों यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हमने आपको दिए हुए हैं जहाँ आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन वाक्यों में नहीं शब्द आता है। चूँकि ये इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, इसलिए ये वाक्य क्या से शुरू किए जाते हैं। तो क्या मोहन ईमानदार नहीं है, तो आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, बी, उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात करनी है। दोस्तों ध्यान रखें कि मॉडल इंग्लिश ग्रामर पर लोग जो स्पोकन करते हैं उसमें ट्रांसलेशन करते समय हम विल और शैल के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर हम बी की बात करते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड की बात करते हैं। ऐसे भी रूल्स को आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब भी कभी भी क्या से वाक्य शुरू हो रहा है और वाक्य में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हाफ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल का इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर नॉट लगाएंगे बी, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लगाएंगे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, क्या मोहन ईमानदार नहीं रहेगा, तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे, विल मोहन नॉट बी ऑनेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे जिसे आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं। दोस्तों चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस को ले लेते हैं, जिसे हम आसानी से अपनी कॉपी पे बनाएं और हमें शेयर करें। इन सेंटेंसेस को बनाते समय आप ये ध्यान रखें कि हम रूल किस तरह लगा रहे हैं और निश्चित रूप से आपको आसानी होगी। फिर यहाँ कुछ कोडेड चीज़ें दी हैं, ध्यान दें आप कि जब भी कभी हम हिंदी में दृढ़ निश्चय या दृढ़ प्रतिज्ञा की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो आई और वी के साथ हमेशा विल की बात करते हैं। और जैसे कि हम लोग ये जान रहे हैं पहले से ही कि हम यू, ही, शी, इट के साथ हमेशा विल लगाया करते थे, लेकिन यहाँ जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। यू, ही, शी, इट, दे के साथ हमेशा शैल का प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो कर्ता होता है उसके बाद अवश्य का प्रयोग किया जाता है। यदि ऐसा रहे तो वह समझ लेना चाहिए कि वाक्य में दृढ़ निश्चय की बात की गई, दृढ़ प्रतिज्ञा की बात की गई। दोस्तों इसमें हम लोग ये समझ लें कि अभी आगे हम लोग कुछ रूल्स पढ़ेंगे जहाँ अवश्य शब्द आता है तो और भी रूल्स लगते हैं, और क्या रूल लगते हैं उसको आपको बोर्ड पर बाकायदे पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए हम लोग आज यहीं पर अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। दोस्तों जितना भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो सभी आपकी बेसिक इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करेंगी, और निश्चित रूप से आप अपना कमेंट हमें ज़रूर दें और हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करते रहें। थैंक यू सो मच।